हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, आज हम लोग उसी प्रॉपर्टीज के पास से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to 2 pi 0 to 2 pi 0 to pi by 2 2 pi नहीं pi by 2। ओके, 2 cos square x 2 times cos square x into ln sin 2x ln sin 2x and dx। ओके, अभी कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो, इसको i मान लो। क्या करेंगे, i मान लेते हैं सबसे पहले। अब देखेंगे यहाँ पे पाई बाई 2 है तो वैल्यू पुट करेंगे। क्या प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो पहले। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है, 0 to a f(x) dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। लगा दें यहाँ पे, क्या रहेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 टाइम्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स cos स्क्वायर था, और ln sin 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस में x, ओके, एंड dx। ध्यान से देखिए, cos 90 में से क्या हो जाएगा, sin थीटा, और sin थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स sin स्क्वायर x ln ऑफ 2 से मल्टीपल पाई माइनस 2x, वो sin 180 में से क्या होता है, sin थीटा, मतलब क्या आएगा हमारे पास sin 2x एंड dx 0 to पाई बाई 2। अब प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। क्या हो गया हमारे पास, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। देखो ये और 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर देते हैं। क्या करें, ln sin 2x कॉमन कर लो, क्या आएगा हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एंड dx। ये हो गया 1, क्या बचा हमारे पास, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 to पाई बाई 2 ln sin 2x एंड dx। और कल आपको बताया था क्या कि 0 to पाई बाई 2 ln sin x और 0 to पाई बाई 2 ln cos x, 0 to पाई बाई 2 ln sin 2x, इन सब की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 ln 2। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, i इक्वल टू 0 to पाई x इंटू साइन ऑफ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर ऑफ cos x, sin स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, sin x है, sin स्क्वायर ऑफ sin x प्लस cos स्क्वायर ऑफ cos x। जो ये जो sin x और cos x है, ये इस वाले sin स्क्वायर में क्या है हमारे पास, एंगल है। ओके, अभी कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा लो। प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा, तो i इक्वल टू 0 to पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर ऑफ
साइन पाई माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स एंड dx। ये हो गया। अच्छा साइन 180 में से क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा साइन ऑफ साइन का, तो साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या जाएगा, कॉस एक्स, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास, इसकी स्क्वायर का साइन है, बाहर क्या है पाई माइनस एक्स 0 to पाई एंड dx। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आई इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। देखो 2 को जैसे ऐड करोगे तो ये पार्ट तो कॉमन है, तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे तो x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई, बाहर कर दिया 0 to पाई साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स। अब देखो अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 to पाई लिखा हुआ है, अब यहाँ पे रखोगे, ध्यान से देखो, अगर मैं पाई करोगे तो यहाँ पे फिर से ये आ जाएगा, मतलब कहने का है कि यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, कोइन लगा सकते हो, कोइन लगा सकते हैं, कोइन लगा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो यहाँ पे चेंजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे पाई है तो पाई बाहर है, और ये तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स एंड dx। तो ये 2 से 2 खत्म, तो क्या है i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स एंड dx। डिजाइन अच्छी बन रही थी। ओके, अब क्या करेंगे, क्या बताया था, जहां पे क्वीन वहां पे किंग, तो क्या हो जाएगा किंग लगा दो। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या हो जाएगा i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2। देखो डायरेक्टली लगा रहा हूं, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे रखोगे 90 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे क्या आ जाएगा साइन, ओके। तो अब क्या करें, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2। देखो साइन स्क्वायर कॉस एक्स, अब एंगल चेक करो, कॉस एक्स साइन साइन स्क्वायर कॉस का क्या हो जाएगा 1, फिर ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1 dx। तो ये 2 और 2 खत्म हो गया, क्या आया i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 dx। तो क्या आएगा i इक्वल टू पाई x 0 टू पाई बाई 2, तो i की वैल्यू क्या आ गई पाई स्क्वायर बाई 2। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार फिर समझाता हूँ क्या किया है। क्वेश्चन था हमारे पास x, जहाँ पे x दिख जाएगा वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले x को खत्म करने का ट्राई करेंगे। x को खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई है, क्या हो गया यहाँ पे पाई माइनस एक्स हो गया, बाकी सब सेम हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो अंदर ब्रैकेट पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आएगा बट स्क्वायर की वजह से फिर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट।
तो आपका आंसर ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है, कॉमन किया, यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स खत्म, क्या बचा पाई, पाई को बाहर फेंक दिया। ओके, फिर देख लिया। अब देखो जीरो रख रहे हैं तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, पाई रख रहे हैं तो भी वही नंबर आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब कहने का है कि f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, तो क्या होता है 2 टाइम्स 0 टू a हो जाता है, 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगा दे क्वीन, आपका क्वीन प्रॉपर्टी का नेम नहीं है कि क्वीन अप्लाई यूजिंग क्वीन रूल, क्वीन नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रॉपर्टी 5 को किंग बोला है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि राजा होता है हर जगह राज करता है, वैसे किंग में हम जगह राज करेगा। और ये क्या है, ये क्वीन है, तो आपको पता है जहाँ पे रानी होती है वहाँ पे राजा होता है, इसलिए यहाँ पे रानी आई है तो राजा जरूर लाएगा, फिर से राजा किंग लगाया, किंग लगाया तो उसके बाद क्या किया, सॉल्व कर लिया। ओके, आंसर आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन है, वहां पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। i इक्वल टू 0 टू पाई x साइन स्क्वायर ऑफ साइन x, साइन स्क्वायर ऑफ, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, साइन ऑफ साइन स्क्वायर x कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर x। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल है, पहले क्या था साइन x था। ओके, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको सॉल्व करना है तो कीजिए। सॉल्व करने का एक मेथड, पहले तो x खत्म करो, x खत्म करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 5 0 टू a, तो क्या रहेगा i इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस x, मतलब यहाँ पे देखो डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा, साइन पाई माइनस x क्या हो जाएगा, साइन x स्क्वायर, स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ cos स्क्वायर, तो cos पाई माइनस x क्या आएगा, माइनस cos, उसका स्क्वायर क्या होगा, फिर से प्लस cos ऑफ, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों को ऐड कर दिया। तो 2i इक्वल टू पाई को बाहर किया, 0 टू पाई साइन ऑफ साइन स्क्वायर cos ऑफ cos स्क्वायर dx। ओके, अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे, क्या ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब दो को 0 रखोगे 0 आएगा, पाई रखोगे तो भी 0 आएगा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। क्वीन, क्वीन क्या होता है 2 हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू पाई 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ साइन स्क्वायर cos ऑफ cos स्क्वायर dx। ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, क्या बचा, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 बाहर पाई साइन ऑफ साइन स्क्वायर cos ऑफ cos स्क्वायर dx। इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे क्या, फिर से क्वीन आया है
तो क्वीन आई है, क्या रैंकिंग लाएंगे? प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या जाएगा? i इक्वल टू i 0 to π/2। देखो यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ साइन π/2 माइनस ये हो जाएगा cos, तो cos का स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ cos स्क्वायर x इनटू cos ऑफ cos मल्टीप्लाई का साइन, तो साइन स्क्वायर dx। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई 0 to π/2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस साइन cos स्क्वायर x इनटू cos साइन स्क्वायर x। ये भी करता हूँ साइन स्क्वायर x, और बाहर क्या होगा? बाहर हो गया dx। 2i इक्वल टू पाई 0 to π/2। ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ। साइन a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, cos a साइन b, मतलब क्या हो गया? साइन a प्लस b बन गया, मतलब साइन और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। ये क्या बन गया? 1। साइन 1 क्या होता है? कांस्टेंट, तो बाहर आ गया साइन 1 0 to π/2 1 dx। तो i इक्वल टू क्या हो गया? π/2 साइन 1, और इसका क्या रहेगा? x π/2, तो i इक्वल टू क्या आ गया? पाई स्क्वायर बाई 4 साइन 1। ओके, साइन 1 क्या है हमारे पास? साइन 1 एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 to 2 x साइन x रेज़ टू 2n अपॉन में साइन x रेज़ टू 2n प्लस cos x रेज़ टू 2n and dx, where n belonging to natural number, ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या होता है? जहां पे x दिख जाए वहां पे पहले x को खत्म कर लो। x को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉपर्टी 5 लगा लेंगे। तो लगाते हैं प्रॉपर्टी 5। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी यूज करने से क्या हो रहा है? क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, और इसकी रेस्ट में क्या है? 2n है, अपॉन में साइन 2 पाई माइनस एक्स
रेस टू में क्या है 2n प्लस कॉस 2 पाई माइनस एक्स रेस टू में क्या है 2n एंड dx I 0 to 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस रेस टू इवन नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा मतलब क्या होगा फिर से वही हो जाएगा साइन एक्स रेस टू में 2n अपॉन में ये क्या बन जाएगा ये वही साइन एक्स रेस टू में 2n प्लस कॉस एक्स रेस टू में 2n एंड dx इक्वेशन नंबर 7। इन दोनों को ऐड करोगे तो x खत्म हो जाएगा क्या बचेगा 2y तो 2 पाई को बाहर कर दो 2 पाई इक्वल टू 2 पाई 0 to 2 पाई साइन ऑफ x रेस टू 2 पाई 2n अपॉन में साइन x रेस टू 2n प्लस कॉस x रेस टू 2n एंड dx। ये 2 और ये 2 खत्म हो गए कि क्या बचा I इक्वल टू पाई 0 to 2 पाई साइन ऑफ 9x रेस टू 2n अपॉन में साइन x रेस टू 2n प्लस कॉस x रेस टू 2n एंड dx राइट। अच्छा अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे क्विन लगाएंगे तो लगाते हैं क्विन प्रॉपर्टी नंबर 6 I इक्वल टू पाई 0 to तो यहाँ आ जाएगा 2 क्योंकि चेंजमेंट तो कुछ होगा नहीं अभी देख लिया हमने 2 पाई हमने यहाँ पे क्या जाएगा साइन x रेस टू में 2n अपॉन में साइन x रेस टू में 2n प्लस कॉस x रेस टू में 2n एंड dx राइट। अब एक बार फिर से देखते हैं फिर से क्या किया फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से प्रॉपर्टी लगाओगे क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या करोगे जैसे ही पाई रखोगे तो यहाँ पे फिर से साइन हो जाएगा यहाँ फिर से कॉस हो जाएगा होगा ना। तो फिर से एक बार करते हैं फिर से प्रॉपर्टी नंबर 6 क्योंकि जब तक चेंजमेंट होगा तब तक हम प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे। अगर हमारे पास f ऑफ 2 पाई माइनस x 2a माइनस x की वैल्यू fx आ रही है तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो चेंज होकर नहीं है। क्या हो जाएगा I इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 पाई क्योंकि एक पाई से एक और आ गया लिमिट क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा साइन x रेस टू में 2n अपॉन में साइन x रेस टू में 2n प्लस कॉस x रेस टू में 2n एंड dx। अब क्या करो इक्वेशन नंबर 3 में अब क्वीन 2 बार लग गया तो एक बार तो कम से कम आएगा दो रानी देख राजा प्रॉपर्टी 5 तो I इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 यहाँ पे आपको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या जाएगा cos x रेस टू में 2n अपॉन में साइन x रेस टू में 2n प्लस cos x रेस टू में 2n ये करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगे ये साइन हो जाएगा ये cos हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को ऐड कर दो पहले इतना छाप लो तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है पाई बाई 2 देखो साइन कॉस प्लस होगा डिनोमिनेटर खत्म क्या हो जाएगा 1 dx तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और सॉल्व करते हैं तो 2i इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा पाई बाई 2 आएगा तो 4 पाई इंटू में पाई बाई 2 ये इससे खत्म ये इससे खत्म तो i की वैल्यू क्या आ गई i इक्वल टू पाई स्क्वायर i इक्वल टू पाई स्क्वायर ओके नोट कर लीजिए यहाँ तक समझ में आ गया था। दोनों को ऐड करेंगे 3 4 को क्या आएगा 2i sin x रेशो 2n cos x रेशो 2n डिनोमिनेटर सेम है 1 आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x x में क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 इसलिए डायरेक्टली लिखा हुआ है स्पेस कम था इसलिए इसे लिखा हुआ है। आप ट्राई कीजिए नहीं आता है तो पूछिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, I इक्वल टू 0 to 2 पाई x साइन स्क्वायर x cos रेज टू 6x, सॉरी साइन रेज टू 4 cos रेज टू 6. ओके, ट्राई कीजिए. x दिखा नहीं, x को खत्म करो. पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी, फिफ्थ. तो I इक्वल टू 0 to 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स. पावर कैसी है, इवन, तो ऐसे ही रहेगा. साइन रेज टू 4x, ये भी ऐसे ही रहेगा. इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कर दो. 2i इक्वल टू 0 to 2 पाई, तो ऐड किया तो क्या बचेगा 2 पाई. तो 2 पाई को बाहर रख दिया, यहाँ पे क्या बचा साइन रेज टू 4 cos रेज टू 6. साइन रेज टू 4 cos रेज टू 6, राइट. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 2 खत्म हो गया, खत्म कर देते हैं इसको, राइट. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों लगाएंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन में चेंजमेंट नहीं होगा. फंक्शन में चेंजमेंट नहीं, प्रॉपर्टी 6 क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2 पाई 0 to पाई साइन रेज टू 4 x cos रेज टू 6x dx. अभी फिर से हो जाएगा, देखो फंक्शन में नो चेंजमेंट, पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तब भी हमारा ये फंक्शन आएगा. मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू fx. अगर ऐसा हो रहा है तो फिर से प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे. I इक्वल टू क्या हो गया 4, यहाँ हो गया 4 पाई 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू 4x cos रेज टू 6x dx. अब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब चेंज हो रहा है. इसको मान लो 3, 2 बार क्वीन तो 1 बार किंग. क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 5 क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0 to 4 पाई 0 to पाई बाई 2. अच्छा साइन है, साइन 90 में से क्या हो जाएगा cos, तो इधर cos रेज टू 4 हो जाएगा, साइन रेज टू 6 हो जाएगा ये dx. इक्वेशन नंबर 4 दोनों को ऐड कर दो. 2i इक्वल टू 4 पाई 0 to पाई बाई 2. देखो साइन रेज टू 4 कॉमन हो जाएगा, 6 और 4 में कॉमन, इसमें ये कॉमन, तो क्या बचेगा cos रेज टू 4 कॉमन. क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड dx. तो ये हो गया 1. क्या बचा, ये बचा 4 पाई. अच्छा 2 खत्म कर दो. I इक्वल टू क्या बचा 2 0 to पाई बाई 2. यहाँ पे क्या बचा साइन x cos x रेज टू में क्या है 4. इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे साइन 2x रेज टू में अपॉन में 2 रेज टू में 4 0 to पाई बाई 2. और यहाँ पे 2 पाई. यहाँ पे क्या आएगा 2 रेज टू 4 मतलब 16 से डिवाइड कर दो. I रेज टू 2 पाई बाई 16 0 to पाई बाई 2 साइन 2x dx. इतनी बात समझ में आ गई. साइन रेज टू 4 2x. अब देखो यहाँ पे 2x आ गया, 2x आया तो क्या करोगे, इसको 2x को y पकड़ लो. 2x को y पकड़ेंगे तो dx क्या जाएगा dy बाई 2. मतलब I इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 2 खत्म, मतलब पाई बाई इस 2 होएंगे यहाँ पर, इसके मल्टीपल लिख देते हैं ऐसे 2 dx. ओके, इसको y ये dy हो जाएगा. अच्छा तो पाई बाई 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा
0 to पाई बाई 2 साइन वाई डी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं, यहाँ पे पाई होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर मीन्स क्वेश्चन नोट किया आपने, क्वेश्चन को रफ कर दोगे। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओ। क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 6? क्वीन। क्वीन का मतलब यहाँ पे 0 टू पाई है, क्या करेंगे आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है पहले से पाई बाई 16, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू 4 वाई डी वाई। अब इसकी वैल्यू तो पता है 3 पाई बाई 16 होती है, बताया था आपको याद करने के लिए। नहीं है इसको याद तो पीछे पलट के देख सकता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई स्क्वायर बाई 128। ये आंसर हो गया हमारे पास। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट। तो ये थी हमारे पास किंग और क्वीन वाली प्रॉपर्टी, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होती है। ओके, सबसे ज्यादा यूज होती है। बट अब कभी कभी क्या होगा कि फंक्शन जो पीरियोडिक होगा, फंक्शन पीरियोडिक होगा, उसके लिए बात करेंगे। तो हमें लिमिट पीरियोडिक में दी होगी, तो पीरियोडिक लिमिट दी होगी, तो जिस पीरियड में दी होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो उस पर वैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। इसका कोई नाम नहीं है, इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप। नहीं, ओके, लिखिए 0 टू NT। NT मतलब ये पीरियड है हमारे पास, और ये जितनी बार रिपीटेशन है वो, जैसे साइन का पीरियड क्या होता है 2T। अगर यहाँ से देखें 0 से 8T, तब क्या करोगे? ओके, उसके लिए लिखिए, यहाँ पे लिखिए fx dx इज इक्वल टू n टाइम्स 0 टू t साइन fx dx। मीन्स जो एक प्रॉपर्टी है उसी को क्या करेंगे n टाइम्स रिपीट कर देंगे। जैसे साइन की आप ले लेते हैं लोग, ये एक पीरियड हुआ, 2 पीरियड हुए, 3 पीरियड हो गए। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इस एरिया को निकाल दूं तो यहाँ तक जो एरिया आएगा वही एरिया तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, वही पीरियड यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 पाई है, 4 पाई है और 6 पाई है, राइट। तो यहाँ पे अगर 0 से 6 पाई दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो 3 टाइम्स 0 टू 2 पाई, दिस तीनों इक्वल है, 3 टाइम्स ऐड कर देंगे, 3 टाइम्स 0 टू 2 पाई, एक पीरियड, उसके आगे सॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये एक एग्जांपल लिया साइन का। बट हमें जो क्वेश्चन में होगा वो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। वेयर कंडीशन लिखिए, वेयर f ऑफ t प्लस x इज इक्वल टू fx। ये कंडीशन मीन्स जो पीरियड है हमारे पास उनका प्लस x इक्वल टू फिर से वही फंक्शन आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए इसके बेसिस पे।
लेकिन 0 टू 2n पाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2. ओके, साइन एक्स बाई 2 होल dx. ओके, अभी इस क्वेश्चन को करना है. लिख लीजिए भैया, ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF. देखिए, अब देखो ये पार्ट तो ऑलवेज 0 होगा. कैसे, ये बात दिमाग में आई होगी. अच्छा, मॉड में साइन एक्स, साइन क्या होता है हमारे पास, -1 से 1 बिलोंग करता है, -1 से बिलोंग करता है. बट मॉड है तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -12 से हाफ बिलोंग कर रही होगी. मॉड है तो क्या हो जाएगा, 0 से हाफ बिलोंग कर रही होगी. 0 से हाफ बिलोंग करने के ग्रेडियंट क्या होता है, 0. खत्म. अब इसकी बात करनी है हमें, मतलब सॉल्व करना है. क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि I इक्वल टू दिस. एक्चुअली ये दिया हुआ है 0 से 2n पाई मॉड ऑफ साइन एक्स. अब साइन एक्स का हमारे पास पीरियड क्या होता है, तो मॉड साइन एक्स ग्राफ तो पता है हमें क्या होता है. मॉड साइन एक्स ग्राफ ऐसा ही होता है, नीचे वाला भी ऊपर बन जाता है, पॉजिटिव साइन है. तो यहाँ पे जो पीरियड है वो 2n है, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2n 0 to पाई मॉड साइन एक्स dx. ओके, तो अब जो मॉड साइन एक्स है वो क्या होगा, मॉड साइन एक्स से ध्यान से देखो, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई ये पोर्शन हुआ. अब ये पोर्शन क्या हुआ हमारे पास, ये 1 2 आया इसका आंसर. या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो मॉड है ये हटा दो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव बनता है हमारे पास, पॉजिटिव बनता है. अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप चाहो तो क्वीन लगा दो, क्योंकि फंक्शन पाई माइनस एस वही बनता है, तो प्रॉपर्टी 6 लगा देते हैं. तो I इक्वल टू 2n, यहाँ पे क्या जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू में 2 इंटू में 2n इंटू 2 इंटू 1. इसकी वैल्यू 1, ये 2 क्या आ गया, 4n. ये आंसर हो गया. ओके, नोट कर लीजिए. ये सब बोर्ड में ही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, I इक्वल टू 0 to 1000 e raised to x minus greatest integral part of x and dx. अभी किसी क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस ग्रेटर देन क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है. तो e रेज़ टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx 0 to 1000 I इक्वल टू दिस.
राइट। अच्छा अब देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शनल पीरियड क्या होता है 0 to 1, 0 to 1 होता है। तो इसको हमने क्या किया 0 to 1 0 to 1 0 to 1 इस तरह कितने टाइम होंगे हमारे पास, बहुत सारे पार्ट हो गए, तो 1000 पार्ट हो गए। यहाँ पे क्या हो गया 1000 0 to 1, अब ये लेगा e raised to x dx हो गया। इसका लगेगा e raised to x 0 to 1 1000 i इक्वल टू क्या आ गया 1000 इंटू ई माइनस में 1, ये आंसर हो गया। ओके जिसको फंक्शन चैप्टर नहीं आता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फंक्शन ने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का फंक्शन इंटीजर का जो हमारे पास रेंज होता है वो क्या होता है 0 to 1 होता है हमारे पास। तो में 0 to 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसी की रेंज आएगा। तो रेंज है 0 to 1, इसलिए क्या किया 1000 को 0 to 1 का अपडेट किया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I इक्वल टू 0 to 200 पाई, 200 पाई ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx करिए। क्या करेंगे पहले तो 1 प्लस क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx ओके। रूट 2 को बाहर फेंक दो, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 200 पाई, और यहाँ पे क्या आ गया मॉड ऑफ cos x बाई 2। मॉड क्यों, क्योंकि रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस आएगा, इसलिए मॉड। अब इसी मॉड का मैं यूज कर रहा है, ये कितने टाइम रिपीटेड है, तो मॉड x बाई 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 0 to पाई करना पड़ेगा। तो पाई करने के लिए यहाँ पे जो x है वो क्या होगा 0 से 2 पाई ब्रेक होगा, मतलब 2 पाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा 100 को बाहर कर दिया, पीरियड कितना है 100 है, 0 से 2 पाई cos x बाई 2 राइट। अब ध्यान से देखो 0 से x बाई 2, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये पाई है, यहाँ से चलेगा पाई पे आके 0 होगा, क्यों, क्योंकि पाई रखो तो पाई बाई 2 आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 पाई पे आके शिफ्ट होगा। तो इस ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लेस देन अबव बिलो द x एक्सिस है, ये पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है 0 से पाई पॉजिटिव साइन लेंगे, पाई से 2 पाई नेगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा i इक्वल टू 100 रूट 2 इन ब्रैकेट 0 से पाई cos x बाई 2 dx माइनस पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई राइट cos x बाई 2 dx। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ओके अब सॉल्व कर दो। क्या होगा यहाँ पे जाएगा i इक्वल टू 100 रूट 2 ऐसे ही रहेगा, इसका क्या होगा साइन x बाई 2, और x के मल्टीपल में हमारे पास 1 बाई 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या आया 0 से लेकर पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स साइन x बाई 2 पाई सॉरी पाई पाई बाई 2 नहीं पाई से लेकर 2 पाई। ओके वैल्यू पुट कर लो 100 रूट 2, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। पाई पुट किया क्या है पाई बाई 2, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 0 माइनस 2 टाइम्स 2 पाई पुट करो क्या आएगा 0 माइनस में 1
टोटल क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 400 ओके। Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू 0 से लेकर 2000 पाई 1 dx अपॉन में 1 प्लस e रेज टू साइन एक्स ओके। अभी करो। तो साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास 2 पाई होता है, तो यहाँ से क्या आएगा I इक्वल टू 1000 बाहर कर दो 0 टू 2 पाई dx अपॉन में 1 प्लस e रेज टू साइन एक्स ओके। चलो अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, प्रॉपर्टी 6 लगा दो, क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1000 0 टू 2 पाई dx अपॉन में 1 प्लस e रेज टू साइन 2 पाई माइनस एक्स ओके। तो I इक्वल टू क्या आ गया 1000 0 टू 2 पाई, ये क्या आएगा माइनस आएगा तो क्या आएगा dx अपॉन में 1 प्लस e रेज टू माइनस साइन एक्स हमारा जो, तो आपको पता है e रेज टू 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू एक्स और 1 अपॉन में 1 प्लस e रेज टू माइनस एक्स क्या होता है e, अब यहाँ पे 1 बाई e रेज टू एक्स करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा I इक्वल टू 1000 0 टू 2 पाई e रेज टू साइन एक्स अपॉन में e रेज टू साइन एक्स प्लस 1 एंड dx। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा 2 पाई इक्वल टू 1000 0 टू 2 पाई और यहाँ पे जाएगा 1 प्लस e रेज टू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस e रेज टू में साइन एक्स dx। ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो 2i इक्वल टू 1000 यहाँ खत्म कर दो इसको, क्या करेंगे 500 0 टू 2 पाई 1 dx 500 x 0 टू 2 पाई 500 2 पाई माइनस 0 क्या आ गया 1000 पाई ओके। नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 0 to n pi plus v mod of cos x dx where जो v है वो क्या कहाँ काम कर रहा है, where pi/2 लेस देन v लेस देन पाई, मतलब सेकेंड क्वार्टर में बिलोंग कर रहा है, एंड n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर तो कीजिए। ये होमवर्क है आपके लिए, इसे सॉल्व कीजिए और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, और ये चैप्टर जेईई के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, सीधे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।